हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक रेखा चित्र पढ़ेंगे जिसका नाम है गिल्लू। बच्चों, महादेवी वर्मा को जानवरों और पक्षियों से बहुत प्रेम था। प्रस्तुत पाठ से हमें पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम का पता चलता है। यह पाठ हमें सभी प्राणियों से प्रेम करने का संदेश देता है। इस पाठ से हमें यह भी पता चलता है कि जीव जंतुओं से स्नेह करने के बदले में हमें उनसे बेशुमार प्रेम, करुणा, वफादारी तथा अपनत्व की प्राप्ति होती है। तो आइए अपने पाठ को हम शुरू करते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे थे। निकट जाके देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे इसमें सुलभ आहार खोज रहे थे, यानी कौवे उसे खाने की तैयारी कर रहे थे। वह निश्चेत सा गमले से चिपटा हुआ था। निश्चेत यानी बिल्कुल बिना हिले डुले। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत, उपरांत का अर्थ होता है बाद, कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके निःशब्द रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी थी। विस्मित का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार के खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर को झुलाता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कायाकल्प पर सबको आश्चर्य होता था। कायाकल्प यानी उसके दिन भर के काम, आश्चर्य यानी कि सबको हैरानी होती थी। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी। आकर्षित यानी कि मेरी तरफ ध्यान खींचना। कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसके यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु भाव लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत, अद्भुत यानी अनोखी, इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध, गंध यानी स्मेल, खुशबू, गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांककर देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक छोटा कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। मुक्ति यानी मुक्त होने की अवस्था।
इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने का कमरा बंद ही रहता था। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नृत्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। उत्पन्न यानी पैदा हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुनट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई ऐसा स्मरण नहीं आता। स्मरण यानी याद। गिल्लू इनमें अपवाद है। अपवाद का अर्थ होता है जो इस चीज के विरुद्ध हो। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, यानी उसका प्रिय खाना था। क्या? काजू। और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर, दुर्घटना यानी गलत काम हो गया था जीवन में, यानी कि एक दुर्घटना हो गई थी। आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। यानी कवियत्री कुछ दिन अस्पताल में चली गई थी क्योंकि उनके साथ एक दुर्घटना हो गई थी। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले पे जा बैठता। यानी वो कवियत्री के इंतज़ार में आंखें बिछाए बैठा था। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। यानी उसे कवियत्री के बिना कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहा कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लिपट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अवधि यानी आयु। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया, न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरणासन यानी मरने वाली। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयत्न यानी प्रयास करना। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया। यानी अल्लू का अंत हो गया। उसकी जीवन 2 साल का ही था, तो उसका समय निकट आ चुका था और उसका अंत हो गया। लेकिन जो भी समय वो कवित्री के साथ रहा, उसने बहुत ही प्यार प्रेम के साथ बिताया। यानी अगर जीवों को हम प्रेम देंगे तो उनसे दुगना तिगना प्रेम हमें मिलेगा।
लेकिन अगर हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो अपने बचाव के लिए वो भी कुछ करेंगे। इसलिए कभी भी किसी जीव को गलत राह ना दें, यानी उनके साथ अन्याय ना करें, उन्हें मारे ना, क्योंकि उन्हें भी दर्द होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको पसंद आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।